हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करने वाले हैं सडन इंडोजेनेटिक फोर्स अर्थक्वेक्स चैप्टर का जियोमॉर्फोलॉजी सेमेस्टर नंबर फर्स्ट। इसकी जगह पे आपका फिजिकल ज्योग्राफी हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यू कैन प्रेफर इट। एंड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ऑनर्स पेपर सबको पता है, ज्योग्राफी ऑनर्स के हिसाब से हम चल रहे हैं, सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। इस चैप्टर को हम एक बार ही पूरा पढ़ चुके हैं, एक बार क्या 2 बार हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। एंड देन हमने इसका 1 मार्कर क्वेश्चन किया। ठीक है, मैं सारे चैप्टर्स का 10-10 1 मार्कर करा दे रही हूँ। एंड देन हम एक ही पूरे वीडियो में, जैसे कि ये हमारा वीडियो होने वाला है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का। ओके, तो इसमें हम देख लें कि 5 मार्क का अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखेंगे, 10 मार्कर का आएगा तो कैसे, 15 का आएगा तो कैसे, एंड 20 का आएगा तो कैसे। ठीक है, मोस्टली इन्हीं के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने ही मार्क्स के। ओके, तो क्वेश्चन का देखो ये है कि वो लिमिट में ही रहेंगे, मतलब कि जो अर्थक्वेक चैप्टर हमारा उसमें कहीं ना कहीं टॉपिक्स हमारे लिमिट है, तो क्वेश्चन जो आएंगे वही लिमिटेड टॉपिक से आएंगे ना, तो एक ही पेज में, मतलब एक ही वीडियो में हम पूरा का पूरा देख लेंगे। ओके, विद आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज एन अर्थक्वेक एंड देन है डिस्क्राइब इट्स इफेक्ट। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे बन रहे। अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 5 मार्क का पूछेगा तो डायरेक्टली पूछेगा व्हाट इज एन अर्थक्वेक, उसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे पास इतने कंटेंट है कि हम अर्थक्वेक को 5 मार्क के इतना डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसका जो वर्ड लिमिट है, पेज लिमिट है, उसको हम 5 मार्कर के हिसाब से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 मार्क का हो गया हमारा। लेकिन अगर 10 मार्क, 15 मार्क का और 20 मार्क का पूछना है, तो ये जो पूरा क्वेश्चन है ना आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट व्हाट इज एन अर्थक्वेक एंड डिस्क्राइब इट्स इफेक्ट, ये आपका 10 मार्क में भी पूछ सकता है, इसका मन किया तो 15 मार्क का भी पूछ सकता है और 20 मार्क का भी पूछ सकता है। तो अगर ये ऐसे पूछे तो क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें तो लिमिटेड है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको। ठीक है, तो 10 मार्क का अगर पूछेगा तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, जो भी इफेक्ट्स इसके होते हैं, जो भी इफेक्ट्स हैं, बस उसको टाइटल वाइज लिख देना है, तो वो हमारे 10 मार्क के अंदर आ जाएगा। पहले अर्थक्वेक को हमने डिस्क्राइब किया एंड देन टाइटल वाइज हमने लिख दिया कि क्या क्या इसके इफेक्ट्स हैं, काम खत्म। 15 मार्क का अगर यही सेम क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, जो टाइटल्स हमने लिखे हैं, जो इफेक्ट्स हमने लिखे हैं, उसको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, 1-2 लाइन में, उससे ज़्यादा नहीं। एंड देन अगर 20 मार्क को पूछता है तो कम से कम 3 लाइन में उसको डिस्क्राइब करेंगे, तो जितने भी इफेक्ट्स होंगे सबको 3-3 लाइन अगर डिस्क्राइब कर देंगे तो फिर हमारा तो 20 मार्क का आराम से बन जाएगा। अभी ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, आप इसको 5 मार्क में भी कन्वर्ट कर सकते हो सिर्फ अर्थक्वेक वाला लिख के। देन डिस्क्राइब इट्स इफेक्ट में तो आप इसका सिर्फ टाइटल अर्थक्वेक लिख करके कि क्या है, एंड देन इसका टाइटल आप यहाँ से यूज कर सकते हो। एंड 15 मार्क में थोड़ा थोड़ा एंड 20 मार्क में पूरा का पूरा आप जितना मैंने लिखवाया है वो कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो पहले हम देखते हैं किस तरह से लिखा हुआ है। What is an earthquake? An earthquake is shaking of the earth's surface caused by seismic waves or earthquake waves that are generated due to a sudden movement in the earth's crust or upper mantle. Upper mantle या फिर जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है उसमें जो होने वाले मूवमेंट्स हैं, ठीक है, वही क्या है हमारे, वही हमारे अर्थक्वेक हैं, वही है शेकिंग ऑफ अर्थक्वेक। क्या है अर्थ, शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस क्या है, अर्थ के सरफेस में वाइब्रेशन होना क्या है, वाइब्रेशन, ये अर्थक्वेक कहलाएगा, काम खत्म। ठीक है, इतना हमने डिस्क्राइब किया, एक नॉर्मल सा है। उसके बाद अगर हमें पता है कि हमें किसी भी स्कॉलर के द्वारा जो दिया जाता है ना, लाइक किसी ने एक पूरा का पूरा एक सेंटेंस दिया हुआ रहता है, कुछ कोट होता है, तो अगर वो हमें पता है तो हम उसे लिख सकते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू होल्म्स earthquake is a wave like vibration arising from a source of disturbance of geological rocks। ठीक है, जियोलॉजिकल रॉक्स में जो डिस्टर्बेंस होता है वहां से जो एक वेव लाइक वाइब्रेशन शुरू होता है उसको हम earthquake कहते हैं। तो ये होल्म्स के द्वारा, तो मैंने इसको लिख दिया। ओके, अब उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है, वाइब्रेशन तेज़ी से होता है और धीरे धीरे होता है, तो ये सारी चीज़ें हम इसको कोशिश करेंगे कि इसमें लिखें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या है, अर्थक्वेक से ही रिलेटेड है और बहुत नॉर्मल सा चीज़ है, एकदम इंट्रोडक्शन टाइप बोल सकते हैं। तो एन अर्थक्वेक इज काउज्ड बाय अ सडन स्लिप ऑन अ फॉल्ट, ये भी लिख सकते हैं। एक जो फॉल्ट होता है उसमें सडनली स्लिप होने की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स आर ऑलवेज slowly moving but they get stuck at their edges due to friction. When the stress on the edge overcomes the friction, there is an earthquake that releases energy in waves that travel through the earth's crust and cause the shaking that we feel. ओके, तो ये भी हम लिख सकते हैं, एक नॉर्मल सा लग रहा है एकदम कि अर्थक्वेक क्या है, जो भी हमारे फॉल्ट्स होता है उसमें सडनली इधर उधर होने की वजह से होता है, कुछ चेंजेस होने की वजह से होते हैं। अब हम लिख सकते हैं कि जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हमारे हमेशा ही क्या है, मूव करते रहते हैं, तो वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि उनके जो एजेस हैं वो अटक जाते हैं, वो टकराते हैं, तो क्या होता है, तो वहाँ पे एक सडनली
एनर्जी रिलीज होने लगता है वेव के फॉर्म में, जिसकी वजह से जो शेकिंग है, जो अर्थ की वाइब्रेशन है, वो हम फील कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये चीज़ नॉर्मल है, तो हम उसको आगे ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। अर्थक्वेक्स कैन रेंज इन साइज फ्रॉम दोज that are so weak that they cannot be felt to those violent enough to toss people around and destroy the whole cities. The seismic or seismic activity of an area refers to the frequency, type and size of earthquakes experienced over a period of time. अब हम क्या बता सकते हैं कि जो अर्थक्वेक्स होते हैं हमारे वो वैरी करते हैं। ठीक है, मतलब साइज बताया जा रहा है, लाइक कि कभी होता है कि बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ अर्थक्वेक अकर हुआ, कभी होता है कि बहुत ही लो इंटेंसिटी है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी लो है। तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, दोनों को हम इधर मैच करके दिखा सकते हैं कि हम जो हमारे वीक अर्थक्वेक्स होते हैं उनको किससे दिखा सकते हैं अलग, उनसे जो कि काफ़ी वायलेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डिफरेंसेस हो गए दोनों में कि काफ़ी वीक अर्थक्वेक्स भी होते हैं जो कि हमें फील्ड भी नहीं होते, मतलब ऐसे एकदम इतना नॉर्मली अर्थक्वेक अकर हुआ कि हमें फील तक नहीं हुआ। कहीं कहीं पे ऐसा हुआ कि थोड़ा बहुत फील हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। ठीक है, और फिर कहीं कहीं पे ऐसा अकर करेगा वायलेंट टाइप का एकदम, जो उसमें जो लोग होते हैं वो भी इधर उधर उछालने लगेंगे, मतलब इधर उधर पटकाने लगेंगे एंड पूरा का पूरा सिटी जो है बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, लाइक क्या होता है कि अर्थक्वेक जब अकर होगा, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट अकर हुआ अगर, तो जो हमारी पूरी बिल्डिंग्स होती है वो तहस नहस हो जाती है। तो इधर उधर जब हिलेगा पूरा का पूरा, वाइब्रेशन होगा, तो पीपल्स भी तो इधर उधर होंगे ना। ठीक है, तो कोई इधर फेंका रहा है, कोई इधर फेंका रहा है, तो इस तरह से भी होता है। तो आप देख सकते हो कि दोनों का जो मतलब इंटेंसिटी है कितना वैरी करेगा। तो ये भी हम लिख सकते हैं। द सेस्मिक और सेस्मिक एक्टिविटी ऑफ एन एरिया रिफर्स टू द फ्रिक्वेंसी, टाइप एंड साइज ऑफ अर्थक्वेक एक्सपीरियंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो सेस्मिसिटी या फिर सेस्मिक एक्टिविटी है किसी भी एरिया का, वो किस चीज़ को रेफर करेगा, तो किस फ्रिक्वेंसी के साथ, किस टाइप के साथ, साइज के साथ अर्थक्वेक देखा गया है। ठीक है, किसी भी एरिया में एक पीरियड में। ओके, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अर्थक्वेक को हमने डिस्क्राइब कर दिया कि क्या है, फिर बताएंगे कि अर्थक्वेक जो हमारे प्लेट टेक्टोनिक्स है वो ऑलवेज ही स्लोली मूव करते रहते हैं, लेकिन जब कहीं वो अटक जाते हैं या फिर कहीं पे ऐसा होता है कि कोलैप्स करते हैं दो प्लेट्स, तो क्या होता है, अर्थक्वेक अकर करता है वाइब्रेशन के साथ। वाइब्रेशन एक होता है जिसकी वजह से अर्थक्वेक अकर करता है, वो हम लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे कि क्या है, वो अपने साइजेस में वैरी करते हैं एक दूसरे से। काफ़ी वीक भी अर्थक्वेक होते हैं जो कि हम फील नहीं कर सकते, और काफ़ी वायलेंट भी होते हैं जो पूरी की पूरी सिटी बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। लास्ट लाइन अपना भी लिखो तो चलेगा। ठीक है, अगर आपको लिखना हो तो आप आगे लिख सकते हो। 20 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो आप इसे भी लिख सकते हो कि अर्थक्वेक एक नेचुरल डिजास्टर है जिसपे ह्यूमन का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। इतना हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट होने के बाद भी, अलग अलग फील्ड्स में हम काफ़ी ऊंचाइयों को छू रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अर्थक्वेक और वोल्केनो जैसी जो चीज़ें हैं, जो इवेंट्स हैं, उनमें हम हेल्पलेस हो जाते हैं। ठीक है, उनको उनके मेजरमेंट के अलावा हम और कुछ नहीं, उनकी पढ़ाई कर सकते हैं, हम सारी चीज़ें उनके बारे में जान सकते हैं, लेकिन उन्हें रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर सडनली अकर हो रहा है तो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसका रिजल्ट आता है ये अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज वगैरह। ठीक है, तो ये हम सडनली इसको रोक नहीं सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। सिस्मोलॉजी के बारे में हम लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड सिस्मिक वेव्स मूव्स थ्रू अराउंड द अर्थ एंड सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड अर्थक्वेक। अगर ज़्यादा मार्कर का क्वेश्चन पूछे ना तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, नहीं तो अगर 10 मार्क का है तो आप उधर ही जो जितना था वो लिख सकते हो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 20 मार्क का है तो आप इसे लिख सकते हो, क्योंकि हमें मार्क्स भी चाहिए होते हैं। तो और कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें पुटअप किया है वो अलग अलग है, वो एक दूसरे से पूरा ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ को बार बार लिख रही हूँ, एक ही चीज़ को लिख रही हूँ कि वाइब्रेशन हो रहा है अर्थ में जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं, वो चीज़ बार बार नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें क्या है, अलग अलग है। तो ठीक है, इसको हम पॉइंट बना करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन था वो क्या था कि डिस्क्राइब करना था इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। तो अगर 10 मार्क का है तो ये आप क्वेश्चन, ये जो हमारा टाइटल है 1 ग्राउंड शेकिंग, ये लिखो काम खत्म। सेकंड लिखो काम खत्म, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही अगर 15 मार्क का है, 20 मार्क का है तो आप इसे लिख सकते हो। ग्राउंड शेकिंग में 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं अगर 15 मार्क का है तो। इतने में हमारा जो आगे भी है ना, क्योंकि इफेक्ट्स आगे भी है तो उनको भी हम 2-2 लाइन में कवर कर लेंगे, तो हमारा पूरा का पूरा 15 मार्क का कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 20 मार्क का होगा तो किसी में 2 लाइन, किसी में 4 लाइन, जिसके बारे में जितना पता है हम उतना लिखेंगे। शेकिंग of the ground caused by passes of seismic waves
Especially surface waves near the epicenter of the earthquake are responsible for most damage during the earthquake. Ground shaking, धरती का हिलना, ठीक है, मतलब जो हमारे ग्राउंड फ्लोर होता है वो क्या होता है, वाइब्रेट होने लगता है, हिलने लगता है, तो ये सेस्मिक वेव्स की वजह से होता है। और इसमें क्या है, नॉर्मली जो वेव्स है जिसका बहुत ज़्यादा इसमें योगदान है वो है सरफेस वेव्स, ठीक है, नियर एपिसेंटर। तो जितने भी डिस्ट्रक्शन होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। हो गया, ग्राउंड शेकिंग हमने लिख लिया। लैंडस्लाइड्स होते हैं ग्राउंड सबसिस्टेंट, जो हमारी पृथ्वी होती है, कोई कोई पार्ट ऐसा होता है, ठीक है, जो कि अंदर दब जाता है, कुछ पार्ट उभर जाता है। ये चीज़ हमने पढ़ा था जब हम अर्थक्वेक पढ़ रहे थे। तो avalanches, landslides, slumps and rock slides are triggered by ground shaking। जब भी पृथ्वी में वाइब्रेशन होता है, शेकिंग होती है, थरथराहट होती है, तो ये सारी चीज़ें लैंडस्लाइड, रॉक स्लाइड्स वगैरह अकर करते हैं। और ये जो लैंडस्लाइड्स है ना आर मोर ऑफन डिस्ट्रक्टिव देन अर्थक्वेक। ओके, तो यहाँ पे ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ना देखो, अगर सिर्फ ग्राउंड शेकिंग हो रही है तो ग्राउंड शेकिंग हो रही है तो भी वो अर्थक्वेक है, तो उसमें उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होगा जितना कि लैंडस्लाइड्स वगैरह होने से हो जाएगा, ठीक है। आगे है डैमेज टू मैन मेड स्ट्रक्चर। जितने भी मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे खराब होते हैं, जैसे कि रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, डैम्स, बिल्डिंग्स, ये सारे क्या होते हैं, ये खराब हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं अर्थ के वाइब्रेशन की वजह से। अब यहाँ पे एक कोट भी है, अर्थक्वेक्स डोंट किल पीपल, बिल्डिंग्स डू। दिस कोट इज फ्रॉम seismologists who believe that human construction and buildings crashing down during earthquakes are cause most of the deaths। ओके, तो यहाँ पे ये है कि अर्थक्वेक जो है वो पीपल को मारता नहीं है, अर्थक्वेक की वजह से पीपल नहीं मारे जाते हैं, लेकिन बिल्डिंग्स मारता है, ठीक है, बिल्डिंग्स की वजह से लोग मारे जाते हैं, लोगों की डेथ होती है। ओके, तो यहाँ पे एक सिस्मोलॉजिस्ट ने बताने की कोशिश की है, उनका बिलीव है कि जो ह्यूमन कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग्स वगैरह है ना, उनका जो क्रैशिंग होता है अर्थक्वेक के टाइम में वो बहुत ज़्यादा डेथ का कारण होता है, ठीक है। अर्थक्वेक तो नॉर्मली अगर बिल्डिंग्स इतने ना हो तो अर्थक्वेक की वजह से उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि बिल्डिंग्स वगैरह गिरने से होता है, क्योंकि उनमें लोग भरे हुए हैं, नीचे आसपास में लोग हैं, तो इसकी वजह से होता है, ठीक है। तो अगर 10 मार्कर का है, 15 मार्क का, 10 नहीं, 10 में तो आपको नॉर्मली ये सब लिखना है, बस खत्म। लेकिन अगर 15 मार्क का हो तो ये आप एक लाइन लिख दो, काम खत्म। लेकिन अगर आपको आगे लिखना है, 20 मार्क का है, तो आप इसे लिख सकते हो, नहीं तो ये सब है ना, ये सब हमें 20 मार्क्स आराम से दिला देंगे, जिसके बारे में जितना पता है वही चीज़ है। फ्लडिंग है, ये भी अर्थक्वेक की वजह से होता है। तो फ्लडिंग कैन कम फ्रॉम मेनी सोर्सेज सच एज ब्लॉकिंग वाटर मेन पाइप्स, डैम्स दैट फेल ड्यू टू अर्थक्वेक एंड अर्थक्वेक जनरेटेड सुनामीज, ठीक है। तो अर्थक्वेक की वजह से जो डैम्स हैं वो फेल हो जाते हैं, उनकी वजह से फ्लडिंग आते हैं, जो मेन पाइप होता है वाटर का वो ब्लॉक होता है, तो फ्लड्स आते हैं व्हेन एन अर्थक्वेक। और इससे क्या होता है, सुनामीज भी आते हैं, ठीक है, सुनामीज भी आते हैं अर्थक्वेक की वजह से। और सुनामी कहाँ किससे रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, इसलिए इसमें भी लिखा हुआ है, और उसको हम अलग भी लिख देंगे सुनामी को। When an earthquake breaks a dam or levee along a river, the water from a river or reservoir floods the area, damaging buildings and maybe sweeping away or drawing people, ठीक है। अर्थक्वेक की वजह से जो डैम्स वगैरह होते हैं, जो आसपास की नदियाँ होती हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स आते हैं, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिल्डिंग डिस्ट्रक्शन होता है, लोग भी बाढ़ में बह जाते हैं, ठीक है। तो जान माल का कितना नुकसान हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो। Small tsunamis called seiches occur on lake shaken by earthquakes। earthquake की वजह से सुनामीज भी अकर करती हैं, स्मॉल्स भी होती हैं और काफ़ी हाई भी होती हैं, एंड आर यूजुअली जस्ट अ फ्यू हाइट, ठीक है। तो जो साइकिल्स हैं इनकी जो हाइट होती है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है। द स्मॉल सुनामीज आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग हाउसेज एंड अपरूटिंग ट्रीज। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, जो स्मॉल हाउसेज होते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े घर नहीं, उन सबको ये मतलब नहीं, मतलब जो हाउसेज वगैरह होते हैं, जो अपरूट ट्रीज होते हैं, उनको ये नुकसान पहुंचा देते हैं, जो स्मॉल सुनामीज होते हैं वो। लेकिन वही अगर हाई टाइड वाले सुनामीज आए, हाई सुनामीज आए, तो वो तो सारी चीज़ें बर्बाद कर देते हैं, ठीक है, उनमें कोई एक दो चीज़ों का नुकसान नहीं होता। ऑल्सो अर्थक्वेक्स कैन अल्टर द कोर्स ऑफ रिवर। यहाँ पे आप ना फ्लडिंग अलग लिख सकते हो, और जो ये अल्टर द कोर्स ऑफ रिवर है उसको अलग लिख सकते हो। यहाँ पे नदी क्या हो रहा है, नदी का जो रूट है वो दूसरी ओर चला जाता है, ठीक है, एंड कैन इवन काउज इट टू फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर अ शॉर्ट टाइम। या फिर कभी कभी क्या होता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो आप इसको भी लिख सकते हो अलग। ओके, यहाँ पे फ्लडिंग लिख दिया, आगे सुनामीज लिख दिया, आगे लिख दिया अल्टर द कोर्स ऑफ रिवर, तो ये अलग लिख सकते हो। आगे है स्पिल ऑफ हाजर्डस केमिकल्स। केमिकल्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई केमिकल इंडस्ट्री या फिर कुछ है, तो उसमें मतलब थोड़ा बहुत ये होता है ना कि
अर्थक्वेक की वजह से सारी चीज़ें हिलने डुलने लगेंगी, तो इधर उधर होने की वजह से जो केमिकल्स हैं वो भी बाहर निकलने लगेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स भी मतलब इधर उधर फैल जाता है, ठीक है। तो ये भी होता है। फायर्स, जो फायर से रिलेटेड जो हमारे पाइपलाइंस वगैरह होते हैं, गैस लाइन्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल होते हैं, तो वो टूट जाते हैं, ठीक है। फायर्स ऑफन एसोसिएटेड विथ ब्रोकन इलेक्ट्रिकल एंड गैस लाइन्स, ये जो ब्रोकन होते हैं ना उससे रिलेटेड है बेसिकली। इसमें क्या होता है, आग लग जाती, तो आग लग जाएगा तो सोचो कि कितना नुकसान हुआ। ऐसा होता है, अक्सर होता है। वही हो गया केमिकल से रिलेटेड जो पाइपलाइन होते हैं उनके साथ भी ये चीज़ें होती रहती हैं। इंजरीज एंड डेथ, अब ये सब जब हो रहा है तो कहीं ना कहीं डेथ एंड इंजरीज तो होंगे ना, तो ये क्या है, ये भी एक इफेक्ट है, अलग से आप इसको लिख सकते हो। सुनामीज हो गए हमारे फॉर श्योर, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक इज सुनामी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट है अर्थक्वेक का, क्या, सुनामी। सुनामीज आर कैंट waves that can cause floods and in some cases may reach up 100 feet in height। देखो कितना हाइट तक ये पहुंच जाता है, इसकी वजह से काफ़ी फ्लड्स वगैरह आता है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी डेंजरस बताया गया है सुनामी को, तो ये हमने लिख दिया। अभी ये हमारे नॉर्मली 8 थे, 9 हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा कि रिवर अपना कोर्स चेंज कर लेती है। 10वां लिख दो कि जो रिवर्स होती हैं, रिवर्स नहीं, हाँ सुनामीज तो हमने अलग लिख लिया था, उसके अलावा पता नहीं क्या था, जो भी था पीछे, तो इनको आप थोड़ा अलग कर करके लिख सकते हो। तो 10 ऐसे हो गया, तो ये तो हमारे 10 मार्कर में ये 10 लिख दो तो काम खत्म हो जाएगा। फिर 5 भी लिख दोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि 5 मार्क का तो हमारा अलग ही अर्थक्वेक हो गया है और ये दूसरा है, तो और 5 मार्क का लिख दो, काम खत्म, ठीक है। तो जितना याद है, ऐसा नहीं कि भरते जाना है, एक लिमिट में ही लिखना, ताकि जो वर्ड लिमिट है और पेज लिमिट है वो सही रह सके, और आपको एक लिमिटेड टाइम भी मिलता है, तो आप उस लिमिटेड टाइम में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर अर्थक्वेक वेव्स। अब यहाँ पे वेव्स की जगह आपका अर्थक्वेक हो सकता है, इधर हो सकता है कि डिस्कस अर्थक्वेक वेव्स, ओके। तो ये इस तरह से पूछ सकता है, तो आपको बस मैंने अब अलग अलग क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आप उसको देख सकते हो कैसे लिखोगे। अर्थक्वेक वेव्स क्या है, पहले उसको डिस्क्राइब कर लो। अर्थक्वेक वेव्स मोर कॉमनली नोन एज सेस्मिक वेव्स, इनको सेस्मिक वेव्स कहा जाता है ज़्यादातर, आर वाइब्रेशन जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक एंड प्रोपगेटेड विद इन अर्थ एंड अलॉन्ग इट्स सरफेस, ठीक है। इसके सरफेस का अलॉन्ग, एंड इनके जो अर्थ होता है विद इन द अर्थ भी क्या करता है, ट्रैवल करता है। ये वाइब्रेशन, ए वेव, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक वेव्स कहते हैं, ओके। इनकी स्पीड, इनके इफेक्ट्स, इनकी कंटिन्यूटी, सारी चीज़ें क्या हैं, अलग होती हैं, एक जैसी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ये वेव्स ही अलग होते हैं। इन वेव्स को हम डिस्क्राइब करेंगे आगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए लिखा हुआ है। प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स और प्राइमरी वेव्स, ठीक है, इसको डिस्क्राइब करेंगे हम, तो ये काफ़ी फास्टर होते हैं। फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, सबसे पहले यही सरफेस पे जाते हैं और काफ़ी दूर तक जाते हैं, ठीक है। ये साउंड वेव की तरह होते हैं, एंड ये गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल तीनों में ही ट्रैवल करते हैं। पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, जो वेव है उसके पैरेलली ये ट्रैवल करता है, एंड दिस एक्सर्ट प्रेशर ऑन मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। जिधर ये जा रहा है उधर क्या करता है, ये प्रेशर एक्सर्ट करते हुए जाता है। एज अ रिजल्ट it creates density differences in the material leading back to stretching and squeezing of the material, ठीक है। इसलिए इसमें क्या होता है, डेंसिटी डिफरेंसेस भी आते हैं, क्योंकि कहीं पे ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, कहीं पे कॉम्प्रेस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आगे बढ़ते जाता है वेव, ओके। तो ये हमने पी वेव को डिस्क्राइब किया। आगे हम इस वेव को डिस्क्राइब कर लेंगे। They can travel only through solid material. The characteristic of S wave is quite important. It has helped scientists to understand the structure of interior of the earth. इसकी जो खासियत है वो काफ़ी है, क्योंकि इसी वेव की वजह से हमें पता, साइंटिस्ट को पता चला कि जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है वो कैसा है। हमने जब इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ा था तो हमें पता चला था, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सारे वेव्स हैं वो अलग अलग तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि हाँ ये वेव लिक्विड में ट्रैवल कर सकता है, ये सॉलिड में कर सकता है, ये लिक्विड सॉलिड दोनों में कर सकता है, ठीक है। तो इन सबसे पता चल रहा है कि अर्थ ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ क्या है, कोई पार्ट सॉलिड है, कोई लिक्विड है, इस तरह से हमें पता चल रहा है। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव्स इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन, वेव डायरेक्शन का ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, पैरेलली नहीं होता इन वर्टिकल प्लेन। Hence, they create troughs and crests in material through which they pass. Surface waves are considered to be most damaging waves. ठीक है, ये काफ़ी damaging भी होते हैं। Surface waves, these waves move along the surface ही move करते हैं, and the velocity of waves changes as they travel थ्रू मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटीज, अलग अलग डेंसिटीज के साथ ही ट्रैवल करते हैं, ठीक है। मटेरियल्स के साथ इसका जो डेंसिटी है वो चेंज होता है। द डेंसर द मटेरियल, जितना डेंसर मटेरियल होगा उतनी हाई वेलोसिटी होगी, एंड देयर डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस एज द
रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस द मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटीज। अलग अलग डेंसिटीज के जब मटेरियल इनको मिलते हैं तो ये भी क्या करते हैं, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो भी चेंज होती है, इनकी जो वेलोसिटी होती है वो भी चेंज होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। और हमारे पास अगर हमें डायग्राम आता है बनाने तो हम इस तरह से डायग्राम बना के और ये दिखा देंगे और हमारा ये हो जाएगा काम खत्म। 5 से 10 से 15 मार्क का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन है व्हाट आर द काउजेज ऑफ अर्थक्वेक। डायरेक्टली तो ये पूछेगा नहीं, हो भी सकता है कि पूछ दो 5 मार्क के क्वेश्चन में या फिर 10 मार्क के क्वेश्चन में, नॉर्मली नहीं तो फिर पूछेगा पहले अर्थक्वेक क्या है वो पूछेगा एंड देन व्हाट आर द काउजेज ऑफ अर्थक्वेक, जैसे कि उसके इफेक्ट पूछ रहा था। ठीक है, वैसे ये भी पूछ लेगा। तो हम क्या करेंगे, देख लेते हैं कि किस तरह पहले अर्थक्वेक लिखे पूछेगा तो हम पहले अर्थक्वेक को डिस्क्राइब कर लेंगे, उसके बाद हम सारी चीज़ों को लिखेंगे। और मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर 10 मार्क का हो तो उसमें थोड़ा कम लिखना है, 15 का हो तो थोड़ा ज़्यादा एंड 20 का हो तो उससे भी ज़्यादा। ठीक है, और हमारे पास इतने जो कंटेंट है वो है रेडी है कि हम लिख सकते हैं उस हिसाब से। एन अर्थक्वेक अकर्स बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, तो अर्थक्वेक अकर कैसे करता है, जो मूवमेंट हो रहा है टेक्टोनिक प्लेट का एकदम सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे से, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये अर्थक्वेक अकर होता है, वाइब्रेशन एक क्रिएट होता है। दिस मूवमेंट्स क्रिएट वेव्स, ये वेव्स क्रिएट करते हैं जो कि अर्थ में क्या करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं, ट्रैवल करते हैं। दीज वेव्स आर नोन एज सिस्मिक वेव्स, इनको हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। इट काउज माइल्ड टू हैव शेकिंग एंड वाइब्रेशन। ठीक है, ये मतलब एक नॉर्मल वाइब्रेशन से एक पूरा डिस्ट्रक्टिव वाइब्रेशन तक का सफ़र है, इसका बोल सकते हो आप सिस्मिक वेव्स का। ठीक है, कभी कभी ये काफ़ी नॉर्मल होते हैं, कभी काफ़ी ज़्यादा इनका वाइब्रेशन होता है, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ दिस वाइब्रेशन कैन वेरी, तो इनकी इंटेंसिटी भी वेरी करती है, बट समटाइम्स दे कैन ब्रिंग अबाउट ग्रेट डिस्ट्रक्शन। इनकी मतलब इंटेंसिटी वेरी करती है, अगर नॉर्मली वेरी कर रही है ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होती है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, इनकी इंटेंसिटी क्या होती है काफ़ी बढ़ जाती है। अर्थक्वेक्स कैन बी ह्यूमन मेड और नेचुरल, ये ह्यूमन मेड भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं, ऑल्दो द लैटर इज मोर अबंडेंट। ठीक है, लेकिन जो नेचुरल है ना वो काफ़ी abundant है। These earthquakes are not random, rather they are effect of different changes occurring in Earth's crust for a long time। ये जो earthquakes है ना ये randomly नहीं होते। ठीक है, sudden endogenetic force बोल रहे हैं ना, हाँ ठीक है suddenly ये earthquake occur करते हैं, लेकिन result जो है ना ये earthquake जिस चीज़ का result है वो चीज़ काफ़ी लंबे समय से चल रही है। ठीक है, अर्थक्वेक होता अचानक से है, लेकिन इसके पीछे का जो प्रोसेस है ना वो काफ़ी लंबे समय से चल रही होती है। अर्थ के इंटीरियर में जो चीज़ें हैं, अर्थ के क्रस्ट पे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी लंबे समय से चल रही होती हैं। ठीक है, अब लिखेंगे हम मेन काउजेस। इतना हमें पता चल गया, अब हम लिखेंगे कि क्या काउजेस हैं एग्जैक्टली। अब डायरेक्टली अर्थ को यहाँ पे मैंने एक अलग से यहाँ पे क्या किया है डिस्क्राइब किया। अब डायरेक्टली अर्थक्वेक को, अगर आपको सिर्फ अर्थक्वेक का पता है तो आप डायरेक्टली अर्थक्वेक को नॉर्मली डिस्क्राइब करो एंड देन द मेन काउजेस इसके लिखने शुरू करो। तो हमने जो पढ़ा हुआ है वो भी लिख रहे हैं हम, और नई नई चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, ऐड करने की कोशिश की है क्वेश्चंस में, आंसर में, तो आप उससे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन हमारा रिलेटेड किससे है, वही टॉपिक से रिलेटेड है जो टॉपिक्स हमने कवर की है हमारे चैप्टर्स में, उससे बाहर के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जा रहे। द सरफेस ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ सम प्लेट्स कंप्राइजिंग ऑफ द अपर मेंटल, these plates are always moving, affecting the Earth's crust. These movements categorized into 3 parts: constructive, destructive, and conservative. Constructive is when two plates move away from each other. They correspond to mild earthquakes. When two plates move towards each other and collide, this is known as destructive plate boundaries. This is very destructive. Conservative corresponds by passing by of plates of crust earth of this type are have varying density. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, टेक्टोनिक मूवमेंट को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, पहले लिख देंगे कि जो अर्थ का सरफेस है वो सम प्लेट से बना हुआ है, जिसमें हमारा क्या है कंप्राइजिंग अपर मेंटल। ये जो प्लेट्स हैं वो हमेशा ही स्लोली मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ के क्रस्ट पे इफेक्ट पड़ते रहता है। एंड दिस मूवमेंट्स कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स। अब इन मूवमेंट्स को हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, जो कि हमने प्लेट टेक्टोनिक वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, नॉर्मली हम लिखेंगे डिस्ट्रक्टिव, कंजर्वेटिव और कंस्ट्रक्टिव। अब कंजर्वेटिव से क्या होता है, एक माइल्ड अर्थक्वेक अकर करता है। डिस्ट्रक्टिव से क्या होता है, उससे ज़्यादा अर्थक्वेक अकर करता है, उससे ज़्यादा इंटेंसिटी वाला। और कंजर्वेटिव में क्या होता है, जब प्लेट्स आपस में से पास करते हैं, ठीक है,
तो उसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा वेरिंग डेंसिटी वाला अकर करता है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। तो ये चीज़ हमने पढ़ा है और इतने में हमने इसको लिख दिया। और हम इसमें एग्जाम्पल देना चाहे तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कंस्ट्रक्टिव, नहीं कंस्ट्रक्टिव का नहीं, डिस्ट्रक्टिव वाले का। डिस्ट्रक्टिव मतलब कि दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव में यही होता है। तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, हमारे दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, तो हम इसमें भूज का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो भूज में अर्थक्वेक अकर हुआ था। तो ये क्यों हुआ था, तो इंडियन प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट है दोनों के कोलिजन की वजह से हुआ था, दोनों के टकराने की वजह से हुआ था। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से जो अर्थक्वेक अकर हुआ उसका, ठीक है। जो आगे हमारा जो सेकंड होगा काउजेज, वो है वोल्केनिक इरप्शन। द मेन काउजेज ऑफ अर्थक्वेक इज वोल्केनिक इरप्शंस। सच टाइप ऑफ अर्थक्वेक अगर इन एरियाज विथ फ्रीक्वेंट वोल्केनिक एक्टिविटीज व्हेन बॉइलिंग लावास ट्राई to break through the surface of earth with increased pressure of gases. Certain movements caused in earth's crust, movements of lava beneath the surface of the earth can also cause certain disruptions. This sends shock waves through earth causing damage. These earthquakes are mild, their range is also limited. However, there have been certain exceptions with volcanic earthquakes brings havoc and death of thousands of people। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन का जब टाइम होता है, नॉर्मली मैं बता रही हूँ, तो वोल्केनिक इरप्शन के टाइम में क्या होता है, जो लावाज होते हैं ऊपर आने की कोशिश करते हैं, उनके साथ क्या होता है, उनके साथ गैसियस मटेरियल भी होते हैं, ठीक है, गैसेस भी होते हैं काफ़ी, जो कि प्रेशर बनाते हैं। एंड उन प्रेशर्स की वजह से क्या होता है, एक मूवमेंट होना शुरू होता है। इधर तो लावा आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इधर इधर मूवमेंट होना शुरू होगा, और ये वाइब्रेशन क्या है, ये वाइब्रेशन है अर्थक्वेक। और ये काफ़ी लिमिटेड होते हैं, उतने ज़्यादा मतलब डेंजरस नहीं होते हैं, एक माइल्ड होते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, मतलब कुछ एक्सेप्शन हैं जिसमें कि वोल्केनिक अर्थक्वेक्स काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्टिव हुए हैं साबित, और काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई है उनकी वजह से, ठीक है, ये एक्सेप्शन में होता है। ओके, नहीं तो ये क्या है, काफ़ी माइल्ड है, उतना ज़्यादा मतलब इससे हैवी डिस्ट्रक्शन नहीं होता। आगे है मैन मेड। ये भी हम इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि मैन मेड भी क्या है, काउजेज ऑफ अर्थक्वेक है ना, मैन मेड अर्थक्वेक भी होते हैं। तो ये आप टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक को हम जब डिस्क्राइब करेंगे ना, उसमें लिखेंगे कि एक तो नेचुरल होते हैं, तो नेचुरल में वोल्केनिक इरप्शन, प्लेट टेक्टोनिक वगैरह को डिस्क्राइब कर देंगे, और मैन मेड होते हैं, दूसरा टाइप क्या होता है, मैन मेड, तो उसमें हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो the interface of man with nature also become a cause of earthquake. The disturbance crustal balance due to heavy clubbing of water in dams can cause earthquake. तो जो डैम्स होते हैं उनकी वजह से earthquake अगर करते हैं, ये पहला हो गया मैन मेड। दूसरा है न्यूक्लियर बॉम्बिंग की वजह से, ठीक है, एंड विच डिस्टर्ब द नेचुरल अलाइनमेंट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, माइनिंग की वजह से, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने मैन मेड करा रखा है जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें, तो आप उसको भी लिख सकते हो जब आपको टाइप लिखना हो तब। वो हमारे जो मैन मेड ह्यूमन मेड अर्थक्वेक हैं, और जो या फिर इसको बोल सकते हो आर्टिफिशियल अर्थक्वेक हैं, उनमें हमारे न्यूक्लियर बॉम्बिंग, माइनिंग और डैम कंस्ट्रक्टिंग ये सब आ गया। और जो हमारे क्या होंगे, नेचुरल होंगे, उसमें वोल्केनिक इरप्शन और प्लेट टेक्टोनिक और वगैरह वगैरह की चीज़ें शामिल होंगी, ठीक है। तो ये 3 हो गया हमारा। चौथा है एक्टिवेशन ऑफ वाटर वेपर एंड गैसेस। ये भी नेचुरली है, ठीक है। तो क्या होता है, जब सरफेस वाटर हमारे डेप्थ ऑफ अर्थ में जाता है क्रैक्स की वजह से या फिर किसी भी रीजन की वजह से, तो ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा ड्यू टू एक्सट्रीम टेम्परेचर का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है इंटीरियर ऑफ अर्थ में। देन ये ऊपर आने की कोशिश करेगा, जैसे कि लावा के टाइम में कर रहा था। तो ये प्रेशर बनाएगा, और प्रेशर बनाने की वजह से क्या होगा, एक वाइब्रेशन शुरू होगा अर्थ के सरफेस में, ठीक है। तो इसकी वजह से अर्थक्वेक होगा। अब डिसलोकेशन ऑफ अर्थ। डिसलोकेशन ऑफ अर्थ में क्या है, अर्थ का विस्थापन, मतलब अर्थ के प्लेट्स का, ठीक है। तो मतलब अर्थ के प्लेट्स का बोलो, या फिर जो मटेरियल्स हैं ना जिनसे हमारे लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है, सेटल हो रहा है, तो उसकी वजह से भी होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस एक क्रिएट करने की नेचर कोशिश करेगा। मोस्ट ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ बैलेंस आर फाउंड इन द पार्ट्स वेयर हाई माउंटेन्स एंड लो लाइंग और डीप सीज आर लोकेटेड नियर बाई in the direction of re-stabilizing the state of equilibrium there. Continuous effective actions being taken by the internal forces in the earthworms and level searing power ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ओके, तो क्या होता है, ये उस जगह पे होता है जहाँ पे ऐसे हाई माउंटेन्स एंड लो एरियाज हैं, लाइक यहाँ पे सी वगैरह है। तो यहाँ से जो चीज़ें इरोड होकर के इधर यहाँ पे आएंगी, तो ये क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, इधर से चीज़ें क्या हो रही है, इधर आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे बस जमा होते जा रही है, डिपॉजिट होते जा रही है। ये अब यहाँ पे बैलेंस बनाने की नेचर कोशिश करेगा, और जो चीज़ें हैं उसको वापस से इधर ऊपर उठाने की इसको कोशिश करेगा माउंटेन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बैलेंस क्रिएट करने की वजह से, बैलेंस क्रिएट करने में क्या होता है, एक
वाइब्रेशन शुरू होगा और अर्थक्वेक अकर भी करता है, इंटरनल फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, तो अब इंटरनल फोर्सेस लग ही रहे हैं तो अर्थक्वेक का आना भी एकदम नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन उतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होते यहाँ पे। ठीक है, आगे है व्हाट इज एन अर्थक्वेक, व्हाट आर द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, अब हमने इफेक्ट्स नॉर्मली हमने देख लिया था कि क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो हमने उसमें काफ़ी डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स देखे थे, बेनिफिशियल तो वो बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन अगर बेनिफिशियल पूछेगा तो हमने 5 बेनिफिट्स हमने देखे हैं, तो नॉर्मली ये 10 मार्क के क्वेश्चन में हम इसको पुट अप कर सकते हैं। ये वाला जो 4th नंबर है उसको हम 10 मार्क के क्वेश्चन में एडजस्ट कर सकते हैं, फिर 15 मार्क तक मुश्किल से, 20 मार्क में ये नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादातर बेनिफिट्स के बारे में पता नहीं या फिर है नहीं उतनी जितनी की डिस्ट्रक्टिव चीज़ें होती हैं। आगे है डिस्क्राइब द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स। नॉर्मली आगे अर्थक्वेक पूछ दे और बाद में पूछे कि डिस्क्राइब वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर किसी एक बेल्ट के बारे में पूछ दे। हमने बेल्ट के बारे में पढ़ा हुआ है ना, आप इन सब का आंसर लिख सकते हो। जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है ना अभी 2-3 दिन पहले, तो आप उसमें से इन सब का आंसर लिख सकते हो। एकदम ईजी तरीके से मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको डायरेक्टली भी पुटअप कर सकते हो। तो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन में आपसे किसी एक बेल्ट का पूछ दे, जैसे कि हमारा सर्कम पैसिफिक बेल्ट था, या फिर मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट पूछ दे, ओके, तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो इजिली। 5, 10, 15, 20 सब मार्क्स में ये शामिल हो गया, क्योंकि अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन है तो ये सिर्फ 10 मार्क का पूछेगा, इससे ज़्यादा का नहीं पूछ सकता। लेकिन अगर इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर दे तो फिर हो गया, वो हमारे 20 मार्क तक तो पहुंच ही जाएंगे। डिस्क्राइब द अर्थक्वेक बेल्ट्स ऑफ इंडिया, पहले अर्थक्वेक पूछे, फिर पूछे कि हाँ अर्थ इंडिया के तो बहुत सारे अर्थक्वेक बेल्ट्स हैं भैया, उसको भी डिस्क्राइब करो। इंडिया के जो 5 हैं उनको भी अलग अलग अर्थक्वेक बेल्ट्स में बताया गया है, जो कि काफ़ी कोई डिस्ट्रक्टिव है, कोई कम डिस्ट्रक्टिव है, और कोई तो उतना डिस्ट्रक्टिव है नहीं, कोई का ज़्यादा इफेक्ट आता ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसे डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप लिख करके मुझे भेज सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर आप खुद से भी बना के एक बार देख सकते हो, मिला सकते हो कि हाँ आपने सही आंसर राइटिंग करी है कि नहीं करी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।